हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक लव रीडिंग है 21 मार्च से लेकर 31 मार्च के लिए। इसमें हम देखेंगे आपकी क्या फीलिंग्स है आपके पार्टनर के टुवर्ड्स, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके टुवर्ड्स, सिंगल लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं, एंड देन एंड में हम देखेंगे जिन लोगों की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है उनके लिए क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं, क्या एक दूसरे की इंटेंशंस हैं दोनों लोगों की एक दूसरे की तरफ। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 31 मार्च। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 31 मार्च। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 31 मार्च। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 31 मार्च। एक्वेरियस की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 31 मार्च। एक्वेरियस की फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस टुवर्ड्स देयर पार्टनर 21 टू 31 मार्च। एक्वेरियस के पार्टनर की क्या फीलिंग्स, इंटेंशंस, मैसेजेस हैं टुवर्ड्स एक्वेरियस 21 टू 31 मार्च। एक्वेरियस के पार्टनर की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स एक्वेरियस 21 टू 31 मार्च। एक्वेरियस के पार्टनर की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, फीलिंग्स हैं टुवर्ड्स एक्वेरियस 21 टू 31 मार्च। एक्वेरियस के पार्टनर की क्या इंटेंशंस, एनर्जीज, वाइब्स हैं टुवर्ड्स एक्वेरियस 21 टू 31 मार्च। ओके, एक्वेरियस देखिए आपकी एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी और आपकी एनर्जी, ओके, आपकी एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि आप ना स्ट्रेस ले रहे हैं और वो भी बहुत अननेसेसरी का स्ट्रेस है। कोई ज़रूरत नहीं है स्ट्रेस लेने की, बट किसी चीज़ को लेकर आप डेफिनेटली स्ट्रेस ले रहे हैं। मे बी आपके जो पार्टनर हैं शायद वो काम को लेकर बहुत बिजी हैं, ठीक है, अपने काम को लेकर काफी पैशनेट हैं, काफी पॉजिटिव हैं, काफी डिटर्मिन्ड है, तो वो काम में ही सारा टाइम लगाए चले जा रहे हैं एंड यू आर लाइक ये मुझे टाइम नहीं दे रहा है। मे बी दैट इज द केस, ओके, आई एम नॉट श्योर बट मुझे ऐसा लग रहा है। ऑल्सो आपके पार्टनर जो है ना वो थोड़े इंडिपेंडेंट रहने वाले इंसान में से हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, आपके पार्टनर इंडिपेंडेंट रहने वालों में से है। तो शायद आपको इस चीज का स्ट्रेस हो रहा है कि अच्छा इसको मेरी जरूरत नहीं है, या ये ज्यादा इमोशनल नहीं है, या ये मेरे बारे में परवाह नहीं करता है या करती है, या यू नो लाइक कोई अटैचमेंट नहीं है। बात करी तो ठीक है, नहीं करी तो नहीं करी। सो मे बी उनका थोड़ा इंडिपेंडेंट नेचर हो सकता है, जहां पे वो खुद ही करना चाहते हैं, वो किसी और पे रिलाई नहीं करना चाहते हैं, किसी और पे डिपेंड नहीं करना चाहते हैं। मे बी उनका ये नेचर है एंड उस वजह से शायद आप स्ट्रेस में हो कि अच्छा यू नो कहीं ये इंसान मुझे छोड़ ना दे, या कहीं इसको मेरी जरूरत हो नहीं हो, कल को कोई और पसंद आ जाए जो ज्यादा इंडिपेंडेंट हो। बिकॉज आप उतने इंडिपेंडेंट मुझे नहीं लग रहे हो, आप थोड़े डिपेंडेंट टाइप लग रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आई फील आपको कोई भी किसी भी चीज का अगर गिल्ट हो रहा है, या कोई चीज का रिग्रेट है, या कोई भी स्ट्रेस है, वरी है, उसको रिलीज करना है, ठीक है। अननेसेसरी का स्ट्रेस लोगे, टेंशन लोगे, नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव ही होगा, चले जाएगा ये छोड़ के, ठीक है। तो नेगेटिव नहीं सोचना है इस चीज को, ये स्ट्रेस और अननेसेसरी की जो एनर्जीज है ना इनको रिलीज कर दीजिए, कोई मतलब नहीं है यहाँ पे ये सोचने का। एंड इट्स टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। आपने अभी तक जिस तरीके से इस रिलेशनशिप को हैंडल करा है, या जिस तरीके से आप आगे बढ़े हो, आपको रिटर्न मिला है, या रिटर्न से मतलब है रेसिप्रोकेशन मिला है, आपने इस इंसान का ध्यान रखा है, या आपका ध्यान रख रहा है, रेसिप्रोकेशन पूरा मिला है। सो प्रोस्पेरिटी जो है ना वो मिल रही है आपको। आपने अभी तक जितनी प्लानिंग करी थी अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर कि हाँ मुझे लाइफ में ऐसा कंपेनियन चाहिए, ऐसी कंपेनियनशिप चाहिए, रिलेशनशिप एक्सेट्रा, मैरिड लाइफ, वो आपको मिल रही है, प्रोस्पेरिटी मिल रही है। वाई? बिकॉज यू डिड लॉट ऑफ प्लानिंग, राइट। सो अब प्लानिंग कर ली, चीज मिल रही है। अब जब मिल रही है तो आप स्ट्रेस ले रहे हो, डर रहे हो कि कहीं ये चली गई तो, कहीं उसको मेरी कल को जरूरत ना महसूस हुई तो। सो आई फील इट्स टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। आगे बढ़ने की जरूरत है, थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक प्लान्स बनाइए, थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए। जितना पॉजिटिव रहेंगे उतनी ही पॉजिटिव चीजें होंगी आपकी तरफ से। सिंपल सिंपल ये एनर्जी है, ज्यादा घुमा फिरा के मैं
और नहीं बोलूंगी, ठीक है। स्ट्रेस को प्लीज रिलीज करिए। इनकी तरफ से मैंने आपको बताया, इंडिपेंडेंट, पैशनेट, वेरी चार्मिंग। मे बी ये चार्मिंग बहुत है तो उस वजह से आप ज्यादा इनसिक्योर हो रहे हो। प्लीज, कुछ नहीं मिलेगा इनसिक्योर होके। ऐसा नहीं है कि वो आपकी इनसिक्योरिटी क्योर करने बैठेंगे या ठीक करने बैठेंगे या आपको एश्योरेंस देने बैठेंगे कि नहीं नहीं एक्वेरियस ऐसा कुछ नहीं है। दिल बी लाइक, तुमको मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, भाड़ में जाओ। तो वो आपके ऊपर होगी चीज, अगर ब्रेकअप होगा तो प्लीज ये मत करिए। चार्मिंग बहुत है ये इनकी तरफ से ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई चीज के पीछे ना लग रहे हैं, कोई चीज इनको कुछ अचीव करनी है लाइफ में, और इनका ऐसा दिख रहा है कि हाँ मुझे ये अचीव करनी है, मुझे ये करना है अभी। लाइक दे आर वेरी डिटर्मिन्ड टुवर्ड्स समथिंग। सो उस चीज के पीछे टाइम, एनर्जी इन्वेस्ट करना, लगाना, मे बी तब इसलिए आपको लग रहा है कि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है या आप इनसिक्योर फील कर रहे हो, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। बट वो एनर्जी मुझे इनकी तरफ से आ रही है। कोई नया आइडिया आया है, शायद इनको कुछ क्लैरिटी मिली है, बिजनेस कैसे करना है, काम कैसे करना है, तो वो क्लैरिटी और न्यू आइडिया के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। कोई कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है आपके साथ तो वो क्लियर कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको। एक बारी मे बी एश्योरेंस दे, बता दे कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है, मैं अपने काम में बिजी हूँ। बार बार नहीं करेंगे ये, ठीक है। तो छोटी छोटी चीजें ना, आई डोंट थिंक, अगर आपकी इनसिक्योरिटी इनका काम रोक रही है या इनको स्ट्रेस दे रही है, दे विल नॉट अलाउ दैट टू हिंडर देयर प्रोग्रेस, टू हैम्पर देयर प्रोग्रेस, देयर ग्रोथ इन लाइफ। इनका ये नहीं होगा कि अच्छा ये 24 घंटे आप ही को मनाने बैठे रहें, ठीक है। तो छोटी दिक्कतें, ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये इनकी लाइफ में अगर हिंड्रेंस पैदा करेगी इनके करियर ग्रोथ में या अदरवाइज, तो ये आपको बाहर कर देंगे। तो थोड़ा सा ना उस हिसाब से चलिए। दूसरे को इतना भी टेस्ट नहीं करना चाहिए कि दूसरा बोले जय राम जी की, ठीक है। तो कम्युनिकेट करेंगे, बताएंगे, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी निकालने की कोशिश करेंगे ये। बट इनको जो आइडिया आ रहा है ना बिजनेस को लेकर, प्रोफेशन को लेकर, वो राइट टाइम राइट प्लेस पे वो करना चाह रहे हैं, एंड वो उसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए इनकी। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस 21 टू 31 मार्च। एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लिए लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन 21 टू 31 मार्च। एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन 21 टू 31 मार्च। एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन 21 मार्च टू 31 मार्च। एक्वेरियस और उनके पार्टनर के लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन। Wedding is on the cards, Aquarius. Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius. शादी हो सकती है, चांसेस हैं, पॉसिबिलिटी है। अब आपको शादी करनी है नहीं करनी है डिपेंड करता है आपका जो कपल है, आपका जो रिलेशनशिप है, उसमें आप लोग, हो सकता है शादी हो चुकी हो। अगर हो चुकी है तो मे बी एनिवर्सरी आ रही हो, अगर नहीं हुई है तो हो सकती है, और अगर नहीं करनी है देन दिस इज नॉट फॉर यू, ठीक है। अगर आपको शादी नहीं करनी देन दिस कार्ड इज नॉट फॉर यू, एज सिंपल एज दैट। बट हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट दिख रहा है, शादी होती दिख रही है। यू नीड टू रिलीज योर एक्स। कोई यहाँ पे ऐसी एनर्जी है, या तो इनकी या आपकी, मुझे आपकी लग रही है, जहां पे आपको ना एक, ऐसा नहीं कि आप एक्स को मिस कर रहे हैं या उनको याद कर रहे हैं या उनको लेकर अभी भी प्यार करते हैं, वो वाली एनर्जी नहीं है। यहाँ पे ऐसी एनर्जी है कि एक्स ने मेरे साथ कुछ किया था, कहीं ये भी वो ना करे, उसने भी मुझे टाइम नहीं दिया था, ये भी मुझे टाइम नहीं दे रहा है। सो आई फील एक ना वो विक्टिम प्ले करने वाली मेंटालिटी दिख रही है, आप उससे बाहर ही नहीं निकलना चाहते हैं। जब आप खुद ही नहीं बाहर निकलेंगे तो दूसरा क्या कर लेगा? दूसरा, यूनिवर्स, मैं, कार्ड्स, रीडिंग, कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है। सो टाइम हैज कम टू क्लियर योर एनर्जी। कॉर्ड कटिंग करिए, रिलीज करिए इस एक्स को। उसने जो किया था वो किया था। अगर आप सोचते रहेंगे कि जो उसने किया कहीं ये भी वो ना करे, तो करेगा। नेगेटिव मैनिफेस्टेशन। कंट्रोल इश्यूज को लेट गो करिए एक्वेरियस। आप बहुत ज्यादा ना सिचुएशन को अपने हिसाब से मरोड़ने की कोशिश करते हैं, मोल्ड करने की कोशिश करते हैं कि नहीं मैं चाहता हूं कि अभी ये हो। यूनिवर्स ने कोई और पाथ सोच के रखा है आपके लिए, यूनिवर्स कुछ और करना चाहते हैं, बट आप कह रहे हैं कि नहीं मुझे अभी ये नहीं करना है, मुझे ये करना है। तो आई फील उससे ना आप लाइफ में जितनी चीजें डिजर्व करते हो, जो आपके लिए प्लान करी गई हैं, वो आप और डीले कर रहे हो। सो अगर आप नहीं चाहते हो कि और अच्छी चीजें डीले हो, then I feel you need to let go of the control issues, and
ऑर्गेनिकली बढ़ लेने दे। ये सिचुएशन जैसी भी आगे बढ़ रही है उसको ऑर्गेनिकली नेचुरली अनफोल्ड हो लेने दे। अपने हिसाब से थोड़ा ज्यादा पोक मत करें कि नहीं अभी ऐसे, अभी ऐसे, अभी ऐसे नहीं तो अभी वैसे। सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 मार्च? सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 मार्च? सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 मार्च? सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 मार्च? सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 मार्च? सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 मार्च? सिंगल एक्वेरियस के लिए क्या लव मैसेजेस हैं 21 टू 31 मार्च? एक्वेरियस देखिए, जो लोग सिंगल हैं आपके ड्रीम्स फुलफिल हो रहे हैं, पैसे को लेकर, जॉब को लेकर, सक्सेस को लेकर। आई फील बहुत ही मटीरियलिस्टिक कंफर्ट्स जो हैं आपके वो आपको मिल रहे हैं, मटीरियलिस्टिक नीड्स पूरी हो रही हैं आपकी, चाहे वो परफ्यूम, कपड़े, फुटवेयर, वॉचेस बोल लें या अदरवाइज कुछ बोल लें, बट आपकी मटीरियलिस्टिक नीड्स फुलफिल हो रही हैं, ठीक है। एंड उसके साथ ना आई फील यहाँ पे यूनिवर्स ये भी बता रहे हैं कि आपके लिए बहुत जरूरी है टू बी ब्रेव, टू बी कॉन्फिडेंट। अभी तक आप कुछ सोच रहे थे कि हाँ मैं ये ऐसा करूंगा या करूंगी, एंड अब आपको करने की जरूरत है। टाइम टू मूव क्विकली। थोड़ा ब्रेव होके आगे बढ़िए, कॉन्फिडेंट होके आगे बढ़िए, एक्शन ओरिएंटेड बनिए, लॉजिक ओवर इमोशंस चूज करिए। अगर देखिए कोई इंसान इमोशन चूज करता है ना तो वो आगे नहीं बढ़ पाता है, वो बहुत इमोशनल होकर ना वहीं पे रह जाता है। तो यहाँ पे लॉजिक ओवर इमोशन चूज करने की जरूरत है, स्ट्रांग होने की जरूरत है, ब्रेव होने की जरूरत है। एंड मतलब जो भी सोच रहे हैं वो करिए ना, करके दिखा दीजिए, बता दीजिए, ठीक है। सडन चेंजेस आएंगे बट यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, और यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ब्रेव होने की जरूरत है। डर के अगर सिर्फ प्रोक्रेस्टिनेट करते रहेंगे, सोचते रहेंगे करूं 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 नहीं करूं, तो फिर तो आगे कैसे बढ़ेंगे, ग्रोथ नहीं मिलेगी। सो आगे बढ़ने की जरूरत है, लॉजिक ड्रिवन, रैशनल होके, प्रैक्टिकल होके, ठीक है। तो थोड़ा वैसी अप्रोच रखनी है कई चीजों को लेकर। क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं सिंगल एक्वेरियस के लिए लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन 21 मार्च टू 31 मार्च। सिंगल एक्वेरियस के लिए लव मैसेजेस की क्लैरिफिकेशन 21 मार्च टू 31 मार्च। सिंगल एक्वेरियस के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 21 मार्च टू 31 मार्च। सिंगल एक्वेरियस के लव मैसेजेस के लिए क्लैरिफिकेशन 21 मार्च टू 31 मार्च। रिकंसिलिएशन हो सकता है, ऑफ कोर्स नॉट फॉर एवरीवन। ऐसा नहीं है कि हर सिंगल एक्वेरियस का कोई रिकंसाइल किसी से कर रहा हो वो, बट रिकंसिलिएशन इज डेफिनेटली ऑन द कार्ड्स, पॉसिबिलिटी है। अब देखिए, हो सकता है आप में से कई लोग सोच रहे हो कि मैं पुराने इंसान के पास वापस जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं। सो बी ब्रेव, बी कॉन्फिडेंट, जाके बात करिए, रिकंसाइल करने की कोशिश करिए, अगर इट इज वर्थ इट, इफ ओनली इफ इट इज वर्थ इट, ठीक है। एंड क्या होगा, मना कर देगा तो आपको पता लग जाएगा ना कि भाई यहाँ पे कोई चांस नहीं है। तो अब इट्स टाइम टू हील, इट्स टाइम टू मूव ऑन, ठीक है। तो समवन फ्रॉम योर पास्ट इज रिटर्निंग टू योर लाइफ, और मे बी आप किसी और की लाइफ में रिकंसाइल करने के लिए एंटर कर रहे हैं। दोनों तरीके से चीज हो सकती है। यू नीड टू एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक जेस्चर। मैंने तभी आपका बोला कि आपकी तरफ से रिकंसिलिएशन होता दिख रहा है मुझे, बिकॉज आपको आगे बढ़ के अपना प्यार, फीलिंग्स, वट एवर इट इज, वो कन्फेस करने की जरूरत है, बताने की जरूरत है कि भाई लेट्स बी टुगेदर, और आई फील दिस वे फॉर यू। तो वो एनर्जी है, अगेन नॉट फॉर एवरीवन, but for a few of you, yes, you need to take that first step, you need to take that initiative, ठीक है। हर चीज में दूसरे की वेट मत करिए कि दूसरा आएगा और कुछ करेगा, बोलेगा तो हम साथ होंगे। डोंट डू दैट। मतलब ऑल ऑफ अस आर एडल्ट, सब इतने मेच्योर, इतने बड़े हो गए हैं, ईगो रख के तो वैसे भी प्यार मोहब्बत हो नहीं सकता है, राइट। अब हम देखते हैं नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वालों के लिए क्या मैसेजेस हैं, गाइडेंस है। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए या पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप मुझे कॉल मत करें प्लीज, बिकॉज कॉल लोग करते हैं, मैं कभी हीलिंग सेशंस में होती हूँ, कभी रीडिंग कर रही होती हूँ, कभी ये रिकॉर्डिंग्स कर रही होती हूँ, तो वो कॉल्स नहीं पिक हो पाते हैं, वहाँ पे कॉल्स रिटर्न भी नहीं कर पाती हूँ। सो इट्स बेटर कि आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करें, उस टाइम पे नहीं तो थोड़े टाइम में मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी आपको, ठीक है। तो कॉल नहीं, व्हाट्सएप मैसेज प्रेफर करती हूँ मैं, तो प्लीज वो चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें।
ऑल्सो अगर आपको कोई फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन हो गया, एक्ने, गट इश्यूज, ये सारी चीजें हैं, या फिर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी, ये सारी चीजें, तो ये जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं हमारे इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड हैं। अब चक्रास को हम अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है गाइज ये एक, आप रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स ले सकते हैं मुझसे, आप रेकी सेशंस करवा सकते हैं मुझसे, जो भी आपको कन्वीनियंट लगे। इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग तो मैं स्विच वर्ड्स दे सकती हूँ, हीलिंग कोड्स दे सकती हूँ। अगेन स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स मैजिक स्पेल नहीं होता है, ठीक है? ये आपके सबकॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा रिवायर करते हैं ताकि आप उस चीज के टुवर्ड्स मेहनत करना स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं है कि बेड पे लेटे रहो और स्विच वर्ड या हीलिंग कोड चैंट करते रहो तो चीज मिल जाएगी, नहीं। तो वो सबकॉन्शियस माइंड को रीवायरिंग होती है थोड़ी सी, वो मैं आपको बाद में डिटेल में समझा दूंगी। बट स्विच वर्ड्स एंड जो मैनिफेस्टेशन के लिए जो हीलिंग कोड्स होते हैं ये बहुत हेल्प करते हैं, एक पुश प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? वो भी मैं आपको दे सकती हूँ इन केस यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग। आपको अगर किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो कॉर्ड कटिंग कर सकते हैं हम आपके लिए। अगर आपको लगता है कि बहुत नेगेटिव एनर्जी से आप सराउंड हुए हुए हैं, ठीक है? आसपास बहुत नजर लगती है, बहुत नेगेटिव इन्फ्लुएंस करने वाले लोग हैं, काम बिगड़ रहा है, या तबीयत हमेशा खराब रहती है, मूड स्विंग्स ऊपर नीचे रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, तो हम ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं आपके लिए, ठीक है? ऑरा क्लेंजिंग से आपका जो ऑरा है, जो आपकी एनर्जीज है वो क्लेंज हो जाती है, ठीक है? बाकी एनर्जीज आपको अफेक्ट नहीं कर पाती हैं, ऑफकोर्स नॉट फॉर लाइफ टाइम, बट हाँ ये सारी जो हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं, ये जब आप जाते हैं हीलर के पास तो प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखें, पॉजिटिविटी रखें, हैप्पी होके आए, डाउट के साथ, नेगेटिव थॉट के साथ, होगा नहीं होगा, या लाइक एक दिन में हो जाएगा, 2 दिन, ये सब मत करिए। थोड़ा पॉजिटिव, हैप्पी, पेशेंस के साथ आइए, डेफिनेटली होगा, ठीक है? होगा सोचेंगे तो होगा, तो वो बिलीफ सिस्टम होना चाहिए उसमें, ओके? एक्वेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? 21 टू 31 मार्च एक्वेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? एक्वेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? 21 टू 31 मार्च एक्वेरियस और उनके पार्टनर की नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए क्या मैसेजेस हैं? 21 टू 31 मार्च। देखिए एक्वेरियस से आपकी भी एनर्जी हो सकती है, इनकी भी हो सकती है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इनको ये चीज पता है दैट दे क्रॉस द लाइन विद यू। उन्होंने कोई ऐसी चीज बोली, करी, कोई एक्शन या कुछ डायलॉग या समथिंग, कोई चीज है जो उन्होंने हद पार कर दी, एंड उस वजह से शायद नो कॉन्टैक्ट हुआ हो। सो दे आर वेरी वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट दे क्रॉस द लाइन दिस टाइम एंड दे मेस्ड अप एंड इट्स देयर फॉल्ट। ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, उनको पता है, ठीक है? मे बी इन्होंने आपको छोड़ दिया उससे इससे पहले कि आप उनको छोड़ते। इनको लगा कि भाई मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, या मेरी अगर कोई चीज सामने आ गई जो कि मैंने ये झूठ बोला है या कुछ जिसमें मैंने लाइन क्रॉस करी है, मेरी चीज सामने आ गई तो बैंड बज जाएगी, तो उन्होंने पहले ही छोड़ दिया इससे पहले कि आप उनको छोड़ पाते। एक्सक्यूज मी, ऐसा कुछ मुझे फीलिंग आ रही है, या फिर सेल्फ सैबोटाज भी हो सकता है कि मुझे पता है दूसरा कभी ना कभी तो मुझे छोड़ने ही वाला है, तो इससे पहले मैं ही छोड़ देता हूँ, राइट? दे जस्ट कांट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। वो हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं रात दिन, मूव ऑन तो डेफिनेटली नहीं कर पाए हैं, एंड दे जस्ट कांट स्टॉप कि आपके बारे में सोचना, आपके बारे में बात करना, वो रोक ही नहीं पा रहे हैं। वाई? बिकॉज दे लव यू, दे आर स्टिल वेरी मच इन लव विद यू एक्वेरियस, ठीक है? मूव ऑन तो क्या ही करा होगा ये इंसान। देखिए इन्होंने अपना जो रियल सेल्फ है ना वो आपसे छुपाया। दे डेफिनेटली ट्राई टू हाइड हु दे रियली वर। इन्होंने अपनी रियल पर्सनैलिटी जो कि बहुत सॉफ्ट होगी, बहुत इमोशनल, बहुत सेंसिटिव होंगे, इनको लगा होगा कि अगर मैं बता दूंगा एक्वेरियस को कि मैं ऐसा हूं, अपना रियल पर्सनैलिटी बाहर ले आऊंगा, कहीं एक्वेरियस मुझे ग्रांटेड ना ले जैसे पिछले इंसान ने लिया था। तो हर किसी के अपने बैगेज होते हैं, ट्रॉमा होते हैं, ब्लॉकेजेस होती हैं, तो साथ साथ कैरी कर रहा होता है इंसान। तो इनकी तरफ से भी वही दिख रहा है, दे लव यू, सब कुछ बहुत अच्छा है, बट इन्होंने लाइन क्रॉस करी एंड दे लेफ्ट यू, सेल्फ सैबोटाज करा और उन्होंने अपना रियल सेल्फ आपसे छुपाया। बट ये अभी तक मानते हैं दैट वी विल बी टुगेदर अगेन। उनका ये बिलीफ है कि भाई ठीक है, सब कुछ हो गया, कचड़ पचड़ सब कुछ
बिल्कुल मेस क्रिएट हो गया, बट मुझे पता है, मुझे यकीन है कि हम दोनों साथ होंगे। तो वो उस यकीन के बेस पे ना जी रहे हैं, वापस आ रहे हैं नहीं आ रहे पता नहीं, बट वो डेफिनेटली उस यकीन के बेस पे जी रहे हैं। अब देखिए जो 6 कार्ड्स मैंने निकाले हैं नो कॉन्टैक्ट के लिए, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, इनकी भी हो सकती है। आपको पता है आपकी क्या एनर्जी है, ऑफ कोर्स आप वाकिफ होंगे अपनी एनर्जी से, अपनी फीलिंग से। सो अगर ये आपकी फीलिंग नहीं है, कोई भी कार्ड अगर आपकी फीलिंग से रेजोनेट नहीं कर रहा है, देन ऑफ कोर्स वो उनकी फीलिंग है। तो इस तरीके से, बहुत सिंपल तरीका है, इस तरीके से आप फिगर आउट कर सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, कौन सा कार्ड आपके लिए है, कौन सा कार्ड उनके लिए है। ओके, बट यस, मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।